तेरी मैं दीवानी हो गई। हमारी जिम्मेदारी पार्थ ही निभाएंगे। वो जल्द ही कोई ना कोई नौकरी कर लेंगे। ना पार्थ और ना ही हम आप पर बोझ बनेंगे। तो कौन नौकरी देने वाला है भाई? किसे अपना नुकसान कराना है भाई? हाँ? और चलिए मान लेते हैं अगर इसे नौकरी मिल भी गई तो तनख्वाह कितने दिन बाद मिलती है? 30 दिन बाद, राइट? तब तक क्या खाएंगी? हवा? स्त्रीधन का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। तो जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम इसी से गुजारा कर लेंगे। हीरा बेटा, क्या कह रही हो तुम? दादी, जेवर केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, मुश्किल समय में काम आने के लिए भी होते। तो क्या हो गया अगर आज हम इन्हें बेच देंगे तो? जब हमारे पति कमाने लगेंगे तो हम ऐसे एक क्या 1000 जेवर पहनेंगे। और कान्हा जी ने हर किसी की रोजी रोटी उनकी जिंदगी से गांठ बांधकर भेजी होती। और अगर गर्व जी को ऐसा लगता है कि वो हमसे हमारा भाग्य छीन सकते हैं तो हम उन्हें इस गलतफहमी में रहने देते हैं। हम इसे चैलेंज समझकर आगे बढ़ेंगे। सही कह रही हो बेटा, नाज है तुम पे। वाह! तो चलिए फिर तय रहा। दादी ने अपने लल्ला को तो चुन ही लिया है। अब जिन जिन को इनके स्त्री धन पर गुजारा करना हो वो कर सकता है। बाकी सब आज अपना भविष्य चुन लो। अपशगुनी कदम है तुम्हारे। आते ही हमारे घर का बंटवारा कर डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मां, क्या कर रही हैं आप? किसी की जिम्मेदारी ठहरा रही है? ये हमारी पत्नी है, जो भी है जैसा भी है यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। छोड़िए इसका हाथ, छोड़िए। इस लड़की के लिए तुमने अपनी माँ को रोका? नहीं माँ, ऐसे। हाँ बेटा, बचपन से लेकर सबसे ज्यादा प्यार हमने तुम्हें किया है। हर सही गलत बात के लिए हमने तुम्हारा पक्ष लिया है। और आज तुम हमें अपना पति धर्म सिखा रहे हो। ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने? कौन सा पानी पिला दिया हमारे बेटे को? माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं किया इसने। इसे सब कुछ पता था। इसे पता है कि हम इससे प्यार नहीं करते, उसके बावजूद इसने हमसे शादी की है।
ऐसे में हम इसका साथ छोड़ देंगे तो कौन देगा इसका साथ? माँ बताइए आप। समझ गए हम। इसका एक त्याग हमारी ममता पर भारी पड़ गया। बात बेटा, एक बात कहे तुमसे, हमारे जीवन में सबसे पहले हमने तुम्हें रखा, लेकिन आज तुमने इस लड़की को हमसे ऊपर रखकर हमें खुद से दूर कर दिया। और इसलिए हम गर्व को चुनते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर इस लड़की को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस करो। शीला, तुम जिससे प्यार करती हो, हमेशा जिसका पक्ष लिया है, उसको ही तुमने चुन लिया। लेकिन हम हमेशा मीरा और पार्थ का ही साथ देंगे। वेद, फोन उठाओ यार, कहाँ रह गए तुम भी? अरे इसका तो बटन ही नहीं है। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। लाइए, हम आपकी शर्ट में बटन लगा देते हैं। रहने दो, हम कर लेंगे। हमने कहा ना, प्लीज लाइए। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा। देखेगी दुनिया सारी फिर तेरी वो हंसी। मैं हूँ गर दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे नई दास्तां, चल मेरे संग साजना। तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। तुम लाओ, हम लगा लेंगे। नहीं, हम करके दे रहे हैं ना आपको। बटन लगे ना लगे, तुम्हारे हाथ में चोट जरूर लग जाएगी। लाओ। बस हो गया, 1 मिनट ना। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ, दही चीनी तो खाकर जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेटा, तुम दोनों ऐसे ही साथ दोगे ना, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब चलो, जल्दी से कान्हा जी को भोग लगाने की तैयारियां कर लो। आज तुम्हारे ससुराल में पहली रसोई है ना?
क्या मम्मी जी और चाची जी हमारी पहली रसोई के लिए राजी होंगी? वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली की रोटी ले लेता हूँ और लगी आग में हाथ सेक लेता हूँ। हर परिवार में आप जैसा बड़ा बेटा होना चाहिए घर भाई। को इतने सालों से इस घर में देख रहे हैं, एकदम सेल्फलेस होके आप सबकी मदद करते हैं, सबका काम करते हैं। पार्थ को तो हम अभी अभी मिले हैं, हमें लगता नहीं है कि वो किसी भी काम के काबिल है। और आपका इतना बड़ा दिल है कि घर में किसी का इतना बड़ा दिल नहीं है घर भाई। और वो मीरा जी, देख रहे हैं ना क्या दिन आ गए हैं जीजी। यूं तो हम कड़वा बोलते नहीं, लेकिन कब्जा सुना है आपने? कब्जा बस यही हो रखा है हमारे अपने घर पर। अरे वो भोली भाली सी दिखने वाली लड़की एक नंबर की गुंडी निकली। पता है ना, किचन में हलवा बना रही है आज, और अम्मा जी ऐसे पहरा देकर बैठी है ताकि हम किचन में ना जा पाए। हाँ, देखा हमने अपने ही घर में कैसे पराया बना दिया हमें इस लड़की ने पहले ही थी। कसम से जीजी, हमें इतनी बेइज्जती महसूस हो रही है ना, इससे पहले कभी नहीं हुई। और आपको तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। अरे बड़ी बहू है आप इस घर की। जीजी बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहूं, आपकी इस बहू के चक्कर में ना हमें तो लग रहा है हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। अरे अब तो अम्मा जी भी हम पर हुक्म जमाने लग गई है। पता नहीं और आगे क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। मीरा जी के लिए आपने इतना कुछ किया, उसको काम दिया, उसको इज्जत दी। सबसे बड़ी बात तो आपने उनको अपने दिल में जगह दी। लोअर मिडिल क्लास लड़की को अपने अपर क्लास में आप ले आए, फिर भी उसने आपको धोखा दिया। सही कह रहे हो तुम। हमने उसके लिए वो सब कुछ किया जो कोई किसी के लिए नहीं करता। हमने हमेशा मीरा को उसकी औकात से ज्यादा दिया। और इतना होने के बाद भी आप इतने शांत बैठे हैं। तो उसको तो 100 जन्म लग जाएंगे पार्थ को आप जैसा बनने में। बातें अच्छी कर लेते हो तुम। वो घर भाई आपसे एक और बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। छोटा मुंह एक बड़ी बात कहे जीजी। इस तरह खून जलाकर गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से तो वो नवेली आपको कठपुतली बनाकर नचाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। सही कह रही है तुम। तो कुछ करिए ना जीजी। क्या करे हम मंजू? अगर आप हमारी बात माने ना, तो हमारे पास एक जबरदस्त प्लान है जिससे वो नवेली आपके आगे पीछे दुम हिलाती घूमेगी। वो ना हमें वो थोड़े से पैसे मिल जा तो। ऑफ कोर्स, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हमसे ले, ठीक है? बस तुम्हें उसके बदले में हमारे लिए एक काम करना होगा। बोलो, करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है घर भाई? आप बताइए ना क्या काम करना है। बाकी सब तो ठीक है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर ये हमारी पहली जॉब है तो सेल्स का एक्सपीरियंस तो नहीं है। जो भी आपको ठीक लगे। आप कल से ज्वाइन कर पाओगे? जी सर बिल्कुल।
क्या हुआ मीरा? वो जल गई। हाँ, संभालो संभालो, वही कह रही हूँ मैं। यहाँ आओ। दिखा। एक मिनट। हाँ, हेलो। मिस्टर अवस्थी, नचिकेत बोल रहे हैं। जी, मैंने नहीं पहचाना आपको। फिर हमें जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गर्भ ठाकुर को तो आप अच्छे से जानते होंगे। अरे सर, उन्हें कौन नहीं जानता। आपके शुभ चिंतक हैं तो इसलिए बता रहे हैं आपको। आपके सामने पार्थ ठाकुर बैठा होगा। भूल के भी उसे नौकरी मत दीजिए। क्यों? कातिल है वो। सात साल जेल में सजा काट के आया। और उससे बड़ी बात सन की भी है। क्रिमिनल माइंड है उसका। उसको जॉब देना मतलब मुसीबत को सैलरी देने के बराबर है। थैंक यू सर, आपने हमें इन्फॉर्म किया। सर, कल से फिर कितने बजे आ सकते हैं? बाहर निकलो यहाँ से। जी? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? बाहर निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी से बाहर निकालो। सर, हमारी गलती किया हमने, ये तो बता दीजिए। एक खूनी हमसे पूछ रहा है उसने किया क्या है। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसको। एक सेकंड। बाहर निकालो। एक सेकंड, हमारी निकालो। बात सुन लीजिए। सर सुनिए तो सही। खूनी कहीं का। हेलो। क्या? एक मिनट। क्या हुआ? कैसे हुआ? हाँ? अरे बताओ कैसे हुआ? वो बस कुछ नहीं, हमारी पहली रसोई के लिए हम किचन में हलवा बना रहे थे, तो गलती से कढ़ाई सरक गई और गरम हलवा हमारे हाथ में गिर गया। ऐसे कैसे गिर गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आप फिक्र मत करिए पार्थ, हम ठीक हैं। कहाँ ठीक हूँ? देखो कितना लग गया तुम्हें। और ये सब करने की क्या जरूरत थी? बर्फ लगाई थी फौरन। हाँ? एक सेकंड रानी। संभल के। मीना, लला, इसे मत डांटो कि कोई गलती नहीं है। शीला और मंजू भी वहां थे। हमें तो लगता है कि उन दोनों की कोई साजिश है। मंजू के चेहरे पे साफ लिखा हुआ था, हमने खुद ने देखा है। अरे पार्थ, अरे लला, क्या कर रहे हो ये? हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? छोड़ो हमारा हाथ। हम बताते हैं क्या कर रहे हैं। चल जाएंगे। दर्द होगा। अपने टाइम पे कैसे लग रहा है? उस बेचारी के साथ ऐसा करते हुए तरस नहीं आया आपको जब उसे जलाया? नहीं, अरे हमको जलाएंगे, उसे कुछ भी बोल रहा है ये। छोड़ो
ये क्या बात हुई है? छोड़ हाथ चाची का। बात चाची है तुम्हारी, छोड़ो मंजू को। बड़ों के साथ ऐसे कौन करता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आनी चाहिए। इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनमें। उस बेचारी लड़की का हाथ चला दिया इन्होंने। अरे आप क्यों चलाएंगे? झूठ बोल रहा है ये। हम आपको ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सारी चालाकियां ना आपने की है, और आज के बाद ऐसा ना कर पाओ, आपको सबक सिखाना जरूरी है। पार्थ, 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 अपनी चाची का हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो, हम कह रहे हैं।